क्या आपके भी घर की बाहरी दीवारें धूप, बारिश और मौसम से खराब हो गई हैं? तो आज मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने घर की एक्सटीरियर पेंटिंग करें जो कि सालों साल टिके। क्या आपको मालूम है कि एक्सटीरियर पेंटिंग इंटीरियर पेंटिंग से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ वेदर प्रूफ पेंट, प्रॉपर प्रिपरेशन और राइट टेक्निक जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने घर को दीजिए नया लुक। दोस्तों, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है प्लानिंग्स एंड मटेरियल्स। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताने वाला हूँ एक बजट एस्टिमेट 2000 स्क्वायर फीट हाउस के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास होगा। पॉइंट 1, पेंट एंड प्राइमर। पेंट एंड प्राइमर के लिए आपको 12 से 16,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। पुट्टी एंड रिपेयर्स वर्क के लिए आपको 3,000 से 5,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और यदि आप टूल्स भी खरीद रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 3,000 से 5,000 तक खर्च करने होंगे। यानी टोटल DIY का खर्च 18,000 से लेकर 26,000 तक। और अगर इसके ऊपर आप बाहरी लेबर भी हायर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एडिशनल खर्च ऐड होगा, जो कि 16,000 से लेकर 24,000 तक होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों बेस्ट पेंट ब्रांड्स, जिसमें कि प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं ये पेंट्स। एशियन पेंट्स का एपेक्स अल्टीमा, जो कि पड़ता है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए लीटर, और साथ ही 10 साल की वारंटी। दूसरा है बर्जर पेंट्स का वेदर कोट लॉन्ग लाइफ, जो कि पड़ता है 400 रुपए से लेकर 500 रुपए लीटर। दोस्तों, तीसरा है नैरोलक एक्सल टोटल, जो कि पड़ता है 380 रुपए से लेकर 480 रुपए लीटर। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मिड रेंज कैटेगरी की, जिसमें आता है एशियन पेंट्स का एस, जो कि पड़ता है 250 रुपए से लेकर 350 रुपए लीटर। दूसरा है बर्जर वेदर कोट, जो कि आपको पड़ेगा 230 रुपए से लेकर 330 रुपए लीटर। कलर सिलेक्शन टिप्स, हॉट रीजन्स के लिए लाइट कलर जैसे कि व्हाइट, क्रीम, बीज, जो कि हीट रिफ्लेक्ट हो। कोस्टल एरियाज के लिए लाइट ग्रे, ऑफ व्हाइट, स्टेन रेजिस्टेंस रहे। पॉल्यूशन एरियाज के लिए मीडियम शेड्स, इसके लिए अवॉइड करें प्योर व्हाइट कलर को। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ पॉपुलर कलर कॉम्बिनेशंस। क्रीम प्लस ब्राउन बॉर्डर्स, लाइट येलो प्लस व्हाइट, बीज प्लस टेराकोटा। कुछ इसेंशियल टूल्स जो कि आपको जरूरत पड़ने वाले हैं। एक्सटेंशन लीडर 14 से 16 फीट का, 9 इंच का रोलर प्लस एक्सटेंशन पोल, ब्रशेस विद डिफरेंट साइजेस, 2 इंच के, 3 इंच के और 4 इंच के, पुट्टी नाइफ, स्क्रैपर प्लस वायर ब्रश, सैंड पेपर 80 नंबर, 150 नंबर और 220 नंबर, मास्किंग टेप और ड्रॉप क्लोथ्स विद ओल्ड न्यूज़पेपर्स। अगर आप सेफ्टी गियर पहनना चाहते हैं तो मास्क, ग्लव्स एंड गॉगल्स। बेस्ट टाइम फॉर पेंटिंग एक्सटीरियर हाउस, अक्टूबर से नवंबर या फिर फरवरी से मार्च। टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। नो रेन फोरकास्ट फॉर 5 to 7 डेज। अवॉइड मानसून और पीक समर। एक प्रो टिप दूं, मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक या फिर शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बेस्ट टाइम है पेंट करने के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है इंस्पेक्शन एंड प्रिपरेशन। अपने घर के बाहरी दीवारों की इंस्पेक्शन करें। क्रैक्स, हेयरलाइन या मेजर, डैम्पनेस और वेट पैचेस, फंगस, मॉस, ग्रीन ब्लैक स्पॉट्स, पीलिंग पेंट, लूजर प्लास्टर। पेंटिंग शुरू करते वक्त शुरुआत के पहले 2 दिनों में आपको क्लीनिंग करनी है। ड्राई क्लीनिंग में आप वायर ब्रश से लूज पेंट को रिमूव करें, स्क्रैपर से पीलिंग पेंट हटाएं, कॉब वेब्स और डस्ट को साफ करें। वेट क्लीनिंग में आप प्रेशर वॉशर या फिर पाइप स्प्रे का इस्तेमाल करें, डिटर्जेंट सॉल्यूशन से स्क्रब करें और दीवारों को साफ पानी से धो दें। तकरीबन 48 घंटों के लिए दीवारों को सूखने दें। स्टेप 2, डे 3, फंगस ट्रीटमेंट। अगर दीवारों पर काई वगैरह जमी हुई है तो आप फंगिसाइड सॉल्यूशन स्प्रे की मदद ले सकते हैं, जो कि 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक मिलता है। या ब्लीच सॉल्यूशन, 1 पार्ट ब्लीच प्लस 3 पार्ट पानी। इसे 15 से 20 मिनट छोड़े फिर धो दें। इसके लिए ग्लव्स और मास्क जरूरी है। स्टेप 3, डे 4, डैम्पनेस ट्रीटमेंट। अगर आपकी दीवारों में नमी है, सोर्स पहले फिक्स करें, रूफ लीकेज या फिर पाइप लीकेज को। वाटर प्रूफिंग केमिकल अप्लाई करें। उस नमी वाली जगह पर वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल करें, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट QRP 301। 2-3 कोट्स के लिए और हर एक कोट में 6 से 8 घंटे तक सूखने का वक्त दें। इन 3 कोटों के बाद फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल को 48 घंटों के लिए सूखने दें। स्टेप 4, डे 5 एंड 6, क्रैक्स रिपेयर। वायर ब्रश से क्लीन करें, एक्सटीरियर वॉल पुट्टी फिल करें, 6 से 8 घंटे सूखने दें, फिर हल्की सैंडिंग करें। मीडियम क्रैक्स को वी शेप में वाइडन करें। बाइंडिंग सॉल्यूशन प्लस सीमेंट सैंड मिक्सचर क्योर करें और पानी छिड़के 2-3 दिन, फिर उसके ऊपर पुट्टी लगाएं, फिर सैंड करें।
बड़े क्रैक्स के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लें, क्योंकि इससे स्ट्रक्चरल इशू हो सकता है। स्टेप 5 डे 7 एंड 8 वॉल पुट्टी। अगर अनइवन सरफेस हो तो एक्सटीरियर ग्रेड वॉल पुट्टी पूरी दीवार पर 2 थिन कोट्स के साथ। दोनों कोट को सूखने के लिए 8 से 10 घंटे का वक्त दें। एक प्रो टिप, एक्सटीरियर पुट्टी ही लेना, क्योंकि एक्सटीरियर पुट्टी वेदर प्रूफ होती है और इंटीरियर पुट्टी नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है प्रोटेक्शन एंड प्राइमिंग। मास्किंग टिप्स एंड प्रोटेक्शन से इन चीजों को कवर करें। प्लांट्स और फ्लावर्स को प्लास्टिक सीट से, ग्राउंड, टाइल्स, पाथवेज, एसी यूनिट्स, लाइट फिक्चर्स, विंडो फ्रेम्स को मास्किंग टेप से, डोर्स, ग्रिल्स जहां पेंट नहीं चाहिए। प्राइमर एप्लीकेशन डे 9 एंड 10। आपके मन में आ रहा होगा कि प्राइमर क्यों जरूरी है। प्राइमर लगाने से बेटर एडेशन होता है, सील्स पोरस सरफेस हो जाते हैं, डैम्पनेस से बचाव होता है, पेंट का कंजम्पशन कम हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग फिनिश मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बेस्ट प्राइमर्स। एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर डैम्प शील्ड, बर्जर का सीलो प्राइम, नैरोलक प्राइमर फिल। ये तीनों में से कोई भी आपको 150 से 250 रुपए पर लीटर मिल जाएगी। अब बात करेंगे प्राइमर को दीवार पर लगाना कैसे है। पहला आता है कटिंग एजेस। 2-3 इंच के ब्रशेस से कॉर्नर्स, विंडो फ्रेम्स, बॉर्डर्स, रूफ लाइन के साथ स्टेडी हैंड से। दूसरा आता है रोलिंग वॉल्स, एक्सटेंशन पोल पर रोलर, डब्ल्यू पैटर्न में अप्लाई, इवन प्रेशर एंड ओवरलैप सेक्शंस। 1 लीटर का कवरेज होता है 100 से 120 स्क्वायर फीट। सूखने के लिए 12 से 24 घंटे वेट करें और रात का समय परफेक्ट रहेगा। सेकंड कोट तभी लगाएं प्राइमर का जब जरूरत महसूस हो। जब दीवार बहुत ही पोरस हो तो सेम प्रोसेस को रिपीट करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है फाइनल पेंटिंग। इसमें पहले आप पेंट प्रिपरेशन करें। पेंट को 5 मिनट तक थोरोली मिक्स करें, स्ट्रेन करें और लम्प्स को रिमूव करें। मिनिमम वाटर मिलाएं और मैक्सिमम 5 से 10% तक अगर जरूरत हो। फर्स्ट कोट डे 11 एंड 12। पहले वेदर चेक करें, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कि नहीं, पानी बरसने की कोई संभावना ना हो, बहुत ज्यादा तेज धूप में भी नहीं, मॉर्निंग या फिर लेट आफ्टरनून में। कटिंग वर्क के लिए 2-3 इंच का एंगल्ड ब्रश इस्तेमाल करें। कॉर्नर एजेस बॉर्डर्स को कवर करें। विंडो और डोर्स फ्रेम्स के बॉर्डर्स को भी मास्किंग टेप से कवर करें। 3-4 इंच का बॉर्डर छोड़ें और लॉन्ग स्मूथ स्ट्रोक्स दें। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वॉल रोलिंग टेक्निक। रोलर ट्रे में रोलर का पेंट लें और रोलर को ज्यादा ओवर ड्रिप ना करें। जो रोलर पर एक्स्ट्रा पेंट लग गया हो, रोलर ट्रे के टेक्सचर एरिया पर रोल करके निकाल दें, क्योंकि इससे दीवार पर ओवर ड्रिपिंग हो सकती है। रोलर को डब्ल्यू पैटर्न में दीवार पर हॉरिजॉन्टली अप्लाई करें, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, और सूखने के लिए रात में 12 से 24 घंटे का समय दें। सेकंड कोट डे 13 एंड 14। इंस्पेक्शन। फर्स्ट कोट चेक करें, मिस्ड स्पॉट्स को मार्क करें, हल्की सैंडिंग करें अगर जरूरत हो तो 220 नंबर सैंड पेपर से। फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करें। फिर दूसरे कोट को सूखने के लिए भी 12 से 24 घंटे तक का वक्त दें। थर्ड कोट ऑप्शनल डे 15। पेंट का थर्ड कोट तभी लगाएं जब आपको जरूरत महसूस हो। अगर पेंट के 2 कोट पिछले पेंट्स के कलर कोट कवर नहीं कर पाए हैं, इसी कंडीशन में आप तीसरा कोट लगा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर 2 ही कोट में काम हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है फिनिशिंग्स एंड टचअप्स। इंस्पेक्शन डे 16। डे लाइट में थोरोली चेक करें, डिफरेंट एंगल से मिस्ड स्पॉट्स नोट करें, ड्रिप्स या अनइवन एरियाज को चेक करें और टचअप के लिए छोटा ब्रश 1-2 इंच का इस्तेमाल करें। मास्किंग टेप रिमूवल तभी करें जब पेंट 80% तक ड्राई हो चुका हो। 45 डिग्री एंगल पर मास्किंग टेप को पुल करें। और हाँ, मास्किंग टेप रिमूवल एक सावधानी का काम है, सावधानी से करें। अब आता है दोस्तों क्लीन अप। विंडोज ग्लास साफ करें, फिक्चर्स एंड लाइट्स को अनकवर करें, डोर हैंडल्स को रीस्टोर करें, ग्रिल्स एंड रेलिंग्स पर अगर जरूरत महसूस हो तो वायर ब्रश से रस्ट रिमूव करें। मेटल प्राइमर लगाएं, मेटल की चीजों पर इनामल पेंट का इस्तेमाल करें, ना कि इमल्शन का। कॉमन कलर्स ब्लैक, ग्रे, ब्राउन। डेकोरेटिव एलिमेंट्स के लिए विंडो सिल्स को डिफरेंट कलर रखिए। बॉर्डर ट्रिम्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स। एंट्रेंस एरिया स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है वाटर प्रूफिंग एंड प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर लगाएं, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। क्लियर वाटर प्रूफिंग, ट्रांसपेरेंट कोटिंग, एक्स्ट्रा रेन प्रोटेक्शन। इसको लगाने से पेंट की लाइफ 2 से 3 साल और बढ़ जाती है। ये 250 से 400 रुपए पर लीटर पड़ता है। ब्रांड्स डॉक्टर फिक्सिट का क्लियर कोट या फिर रूफ क्लियर सील। इसे अप्लाई करने का तरीका पेंट के कंप्लीटेड ड्राई होने के 48 घंटे बाद, रोलर या फिर स्प्रे बॉटल से, थिन और इवन 1-2 कोट्स के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 7 की, मेंटेनेंस टिप्स। हर हफ्ते या फिर महीनों पर या फिर 6 महीने पर या फिर साल भर के बाद आप जरूर अपने वॉल्स को इंस्पेक्ट करें और उसमें जो भी आपको खामियां नजर आती है, छोटी मोटी दिक्कतें जैसे कि स्टेन्स पड़ जाना
जैसे कि डस्ट पड़ जाना, तो उसे आप अच्छी तरह मेंटेन करें। एक छोटा कैन पेंट का भविष्य में टचअप के लिए जरूर रखें। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों रीपेंट टाइमलाइन के बारे में, यानी कि अब कितने सालों बाद आपको दोबारा पेंट कराने की आवश्यकता होगी। अगर आपने प्रीमियम पेंट लगाया है तो 7 से 10 साल, और यदि आपने मिड रेंज का पेंट लगाया है तो 5 से 7 साल, और अगर बजट पेंट है तो 3 से 5 साल। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ ऐसे साइंस जो कि रीपेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सटेंसिव फेडिंग 50%, पुराने पेंट का 50% तक फेड हो जाना, दीवार में मल्टीपल क्रैक्स, लार्ज पीलिंग एरियाज, डैम्पनेस शोइंग, दीवार पर डैम्पनेस दिख रहा हो और चॉकिंग हो रहा हो, यानी कि दीवार पर हाथ रखते ही पाउडर छूटने लगे। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 8, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। मानसून के क्लाइमेट में पेंटिंग ना करें, पेंट सूखेगा नहीं। सरफेस प्रिपरेशन स्किप, सबसे बड़ी गलती। चीप पेंट लेना, यानी कि 2-3 साल बाद फिर से खर्चा शुरू। प्राइमर स्किप करना, मतलब वीक बॉन्डिंग। सिंगल कोट लगाना, मतलब इनकम्प्लीट कवरेज। वेट सरफेस पर पेंटिंग करना, मतलब ब्लिस्टरिंग होगी। डायरेक्ट सनलाइट में पेंट करने से क्रैक्स आएंगे। रॉन्ग पेंट टाइप सिलेक्शन, यानी इंटीरियर पेंट को बाहर करना और एक्सटीरियर पेंट को अंदर करना। सेफ्टी इग्नोर करना, हाइट पर रिस्की। लास्ट, रशिंग द प्रोसेस, क्योंकि पेशेंस इज द की। तो दोस्तों ये वीडियो थी कंप्लीट एक्सटीरियर गाइडिंग पेंट के ऊपर। चलिए दोस्तों इस वीडियो का एक क्विक समरी लेते हैं। प्लानिंग बजट 18 से 26,000 तक। बेस्ट सीजन अक्टूबर से नवंबर या फिर फरवरी से मार्च। प्रिपरेशन, क्लीनिंग, फंगस ट्रीटमेंट, डैम्पनेस फिक्स, क्रैक रिपेयर। प्राइमर मस्ट है, बेटर एडिशन एंड लॉन्ग लाइफ पर्पस के लिए। पेंटिंग के लिए 2-3 कोट, प्रॉपर टेक्निक एंड राइट वेदर। प्रोटेक्शन, वाटरप्रूफिंग फॉर एक्स्ट्रा ईयर्स। मेंटेनेंस, रेगुलर केयर एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी। पेंट करने की कंप्लीट टाइमलाइन 15 से 18 दिन तक। कॉस्ट सेविंग DIY करने पर 16 से 24,000 तक बचत। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ की पॉइंट्स। सरफेस प्रिपरेशन इक्वल टू 60% सक्सेस। क्वालिटी पेंट इक्वल टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट सीजन इक्वल टू परफेक्ट फिनिश। पेशेंस प्लस टेक्निक्स इक्वल टू प्रोफेशनल रिजल्ट। अगर आप भी ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका भी घर प्रोफेशनल लगेगा और 7 से 10 साल तक पेंट टिका रहेगा और फ्रेश दिखेगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने कौन सा कलर चूज किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी पेंटिंग।